एवरीवन, मैं हूं आकृति बंसल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक, इंडिया शांति विजन। ये सिर्फ एक डिप्लोमैटिक स्लोगन नहीं है, बल्कि इंडिया का रोड मैप है, जिससे इंडिया को दुनिया बताना चाहता है कि फ्यूचर का ग्लोबल ऑर्डर कैसा होना चाहिए। यूपीएससी के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, यूएन रिफॉर्म्स, ग्लोबल साउथ, पीस कीपिंग, टेक्नोलॉजी गवर्नेंस सब एक साथ कवर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये न्यूज में क्यों है। इंडिया ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि वो 2028-29 के लिए यूएनएससी के नॉन परमानेंट सीट के लिए इलेक्शन लड़ेगा। इस कैंपेन के लॉन्च के टाइम एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर ने शांति विजन प्रेजेंट की। सिंपल लैंग्वेज में इंडिया दुनिया को बताना चाहता है, अगर हमने यूएनएससी में चूज करते हैं तो हम किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर बनाना चाहते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, शांति विजन क्या है? शांति एक एक्रोनिम है। S सिक्योरिंग, H होलिस्टिक, A एडवांसमेंट, N नॉर्म्स, T ट्रस्ट, I इंटेग्रिटी। याद रखना बहुत इजी है। ओवरऑल मैसेज ये है कि इंडिया एक पीसफुल, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर बनाना चाहता है। यानी सिर्फ अपना इंटरेस्ट नहीं, बल्कि सब कंट्रीज का डेवलपमेंट और सिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस देना। ये स्लाइड बहुत लॉजिकल है। आज दुनिया में दो ऑपोजिट चीजें एक साथ चल रही हैं। एक तरफ टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है, कंट्रीज ट्रेड कर रही हैं, ग्लोबलाइजेशन बढ़ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वॉर्स बढ़ रही हैं, टेररिज्म बढ़ रहा है, क्लाइमेट चेंज सीरियस हो रहा है और मेजर पावर्स के बीच राइवलरी बढ़ रही है। इसी कॉन्ट्रडिक्शन को हम पैराडॉक्स ऑफ मॉडर्न एरा बोलते हैं। इसलिए इंडिया कह रहा है, ओल्ड इंस्टीट्यूशंस को रिफॉर्म करना जरूरी है। अब आता है विजन का, शांति विजन का हार्ट। इसके 5 पिलर्स हैं: ग्लोबल साउथ, पीस कीपिंग, काउंटर टेररिज्म, टेक्नोलॉजी नॉर्म्स और डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स। एग्जाम में अगर शांति विजन पूछा गया तो 5 पिलर्स जरूर लिखना। पहला पिलर, ग्लोबल साउथ। इंडिया का मानना है कि ग्लोबल डेवलपिंग कंट्रीज की वॉइस ग्लोबल इंस्टीट्यूशन में बहुत कम है। इंडिया डिमांड करता है फूड सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, डेट क्राइसिस का सोल्यूशन और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और यूएन जैसे इंस्टीट्यूशंस में रिफॉर्म। यानी डिसीजन मेकिंग में सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज तक लिमिटेड नहीं होनी चाहिए, यहां पर डेवलपिंग कंट्रीज भी या जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनकी भी वॉइस होनी चाहिए। ग्लोबल साउथ का मतलब ज्योग्राफी नहीं होता, ये इकोनॉमिकली डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है, जैसे इंडिया, ब्राजील, साउथ अफ्रीका, इंडोनेशिया, अफ्रीकन कंट्रीज, लैटिन अमेरिका, पैसिफिक आइलैंड्स। इन सब कंट्रीज की कॉमन प्रॉब्लम है डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉवर्टी, क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी। इसीलिए इनकी प्रायोरिटीज भी सिमिलर होती हैं। अब सवाल है, इंडिया ग्लोबल साउथ की लीडरशिप क्यों लेना चाहता है? 3 रीजंस। पहला, मोस्ट पॉपुलेशन ग्लोबल साउथ में रहती है। दूसरा, करंट इंस्टीट्यूशंस 1945 की रियलिटीज के हिसाब से बनी थी, आज की दुनिया बिल्कुल अलग है। तीसरा, इंडिया ऑलरेडी वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट ऑर्गेनाइज कर चुका है, इसलिए इंडिया नेचुरली ग्लोबल साउथ का रिप्रेजेंटेटिव बनना चाहता है। अब दूसरा पिलर, पीस कीपिंग। ट्रेडिशनल पीस कीपिंग आज के कॉन्फ्लिक्ट्स के लिए काफी नहीं है। इंडिया बोलता है, पीस कीपर्स को बेटर टेक्नोलॉजी दो, बेटर प्रोटेक्शन दो और रियलिस्टिक मैंडेट्स दो, तभी मिशन सक्सेसफुल होगा। यूएन पीस कीपिंग का ऑब्जेक्टिव है कॉन्फ्लिक्ट एरियाज में पीस मेंटेन करना, सीज फायर मॉनिटर करना, सिविलियंस को प्रोटेक्ट करना और गवर्नमेंट्स को स्टेबल बनाना। सिंपल लैंग्वेज में, जहां वॉर हुआ हो वहां नॉर्मलसी वापस लेके आना। इंडिया की इमेज यहां बहुत स्ट्रांग है। 1950 से इंडिया कॉन्टिन्यूअसली यूएन पीस कीपिंग मिशंस में कंट्रीब्यूट करता आ रहा है। 3 लाख से ज्यादा पर्सनल डिप्लॉयड है, 50 से ज्यादा मिशंस में पार्टिसिपेशन है। ये इंडिया की क्रेडिबिलिटी को और स्ट्रेंथन करता है। इंडिया विमेन पार्टिसिपेशन को भी प्रमोट करता है। रिसर्च भी बताती है, जहां विमेन पीस कीपिंग में पार्टिसिपेट करती है वहां लोकल ट्रस्ट ज्यादा बिल्ड होता है। इंडिया ने वर्ल्ड्स फर्स्ट ऑल विमेन फॉर्म्ड पुलिस यूनिट भी डिप्लॉय की थी। ये यूपीएससी का फेवरेट फैक्ट है। अब तीसरा पिलर, आज के थ्रेट्स बॉर्डर नहीं देखते। टेररिज्म, साइबर अटैक्स, मैरीटाइम पायरेसी, ये सब ग्लोबल चैलेंजेस हैं। इंडिया बोलता है, इनसे फाइट करने के लिए कंट्रीज को मिलकर काम करना होगा। इंडियन ओशन इंडिया के सेंटर में आपको लोकेटेड देखने को मिलता है। वर्ल्ड ट्रेड का मेजर हिस्सा सी रूट से होता है। अगर पायरेसी या टेररिज्म बढ़ता है तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी इंपैक्ट होती है। इसलिए इंडिया फ्री, ओपन और सिक्योर सी लेन्स की बात करता है। टेक्नोलॉजी अपॉर्चुनिटीज भी देता है और रिस्क्स भी। एआई, साइबर सिक्योरिटी, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। इंडिया चाहता है
इनके लिए ग्लोबल रूल्स बने ताकि टेक्नोलॉजी ह्यूमैनिटी को बेनिफिट के लिए यूज हो, ना कि डिस्ट्रक्शन के लिए। 3 मेजर रिस्क हैं, ऑटोनॉमस वेपन्स, डीप फेक्स, डेटा मोनोपोली। अगर ग्लोबल रेगुलेशन नहीं हुआ तो एआई फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स को और डेंजरस बना सकता है। इसलिए इंडिया रिस्पॉन्सिबल एआई गवर्नेंस सपोर्ट करता है। इंडिया का डेवलपमेंट मॉडल चाइना से काफी डिफरेंट है। इंडिया बोलता है पार्टनर कंट्री खुद डिसाइड करेगी उसे क्या चाहिए। नो डेट ट्रैप्स, ट्रांसपेरेंट फंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन, हेल्थ केयर। ये है इंडिया का ह्यूमन सेंट्रिक डेवलपमेंट मॉडल। इंडिया ऑलरेडी 79 से ज्यादा पार्टनर कंट्रीज के साथ डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स चला रहा है। 300 से ज्यादा एक्टिव प्रोजेक्ट्स हैं। मेजर फोकस है सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल्स, रेलवेज, कैपेसिटी बिल्डिंग। ये इंडिया की सॉफ्ट पावर को स्ट्रेंथन करता है। अब थोड़ा यूएनएससी रिवाइज करते हैं। यूएनएससी का मेन ऑब्जेक्टिव है इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेंटेन करना। ये सैंक्शंस लगा सकता है, पीस कीपिंग अप्रूव कर सकता है, मिलिट्री एक्शंस ऑथराइज कर सकता है। इसलिए यूएन का सबसे पावरफुल ऑर्गन माना जाता है। यूएनएससी में टोटल 15 मेंबर्स होते हैं, 5 परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। परमानेंट मेंबर्स के पास वीटो होती है, बाकी मेंबर्स के पास नहीं होती। ये स्ट्रक्चर यूपीएस में फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। परमानेंट मेंबर्स याद रखना, यूएसए, यूके, फ्रांस, रशिया, चाइना। इन सबको कलेक्टिवली P5 बोला जाता है। ये कंट्री सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद परमानेंट मेंबर्स बनी थी। वीटो पावर का मतलब है अगर 14 कंट्रीज किसी प्रपोजल के फेवर में वोट करें और सिर्फ एक P5 कंट्री अगेंस्ट वोट करे तो रेजोल्यूशन फेल हो जाएगा। इसी वजह से कई बार यूएनएससी पैरालिसिस भी शिकार हो जाता है। नॉन परमानेंट मेंबर्स 2 साल के लिए इलेक्ट होते हैं। इनके पास वोटिंग राइट्स होती हैं, लेकिन वीटो नहीं होता। इलेक्शन जनरल असेंबली में 2/3 मेजोरिटी से होता है। इंडिया ऑलरेडी 8 बार नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। हर टेन्योर में इंडिया ने पीस कीपिंग, डीकोलोनाइजेशन, काउंटर टेररिज्म और मैरिटाइम सिक्योरिटी जैसे इश्यूज को एक्टिवली रेज किया है। अब इंडिया 2028-29 के लिए फिर इलेक्शन लड़ रहा है। अब बिगेस्ट क्वेश्चन, इंडिया परमानेंट मेंबर क्यों बनना चाहता है? बिकॉज इंडिया वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, मोस्ट पॉपुलस कंट्री है, मेजर इकोनॉमी है, लार्जेस्ट पीस कीपिंग कॉन्ट्रीब्यूटर्स में से एक है और रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर के रूप में इमर्ज हुआ है। इंडिया कहता है यूएनएससी को रिफॉर्म्स करना जरूरी है, परमानेंट मेंबर्स बढ़ाओ, ऐसा एशिया अफ्रीका और लेटिन अमेरिका को प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दो और वर्किंग मेथड्स को भी ट्रांसपेरेंट बनाओ। इंडिया अकेला नहीं है। इंडिया के साथ 3 और कंट्रीज भी परमानेंट सीट डिमांड करती हैं, जापान, जर्मनी, ब्राजील। इन चारों को कलेक्टिवली G4 नेशंस बोला जाता है। ये यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। फिर रिफॉर्म्स क्यों नहीं हो रहा? सबसे बड़ा रीजन है P5 कंट्रीज अपनी वीटो पावर लूज नहीं करना चाहती। दूसरा, कॉफी क्लब या यूएफसी कंट्रीज G4 एक्सपेंशन अपोज करती हैं। इसी वजह से यूएनएससी रिफॉर्म्स बहुत स्लो चल रहे हैं। तो फाइनली, शांति विजन सिर्फ इंडिया के डिप्लोमेटिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी फिलॉसफी को रिफ्लेक्ट करता है। मैसेज सिंपल है, इंडिया किसी ब्लॉक की पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता। इंडिया एक रिस्पॉन्सिबल, इंक्लूसिव और रूल्स बेस्ड ग्लोबल ऑर्डर बनाना चाहता है और इसी विजन के थ्रू इंडिया अपनी यूएनएससी कैंडिडेचर को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको ये टॉपिक यूपीएससी पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट लगा हो तो इसके कीवर्ड्स ग्लोबल साउथ, पीस कीपिंग, टेक गवर्नेंस, डेवलपमेंट पार्टनरशिप्स, यूएनएससी रिफॉर्म्स, G4, वीटो पावर एक बार जरूर रिवाइज करिएगा। थैंक यू एंड हैप्पी लर्निंग।